चले बातें ना करें, इसको समझा देते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए आपको। समझाना पड़ेगा ना जी इसको, ये तो समझ गया आप लोग, मुझे पता है, ठीक है। फिर भी एक बार दिखा देते हैं ताकि कल को आपको दिक्कत ना हो। क्या लड़के सबसे रहेगी? लड़कियों का दिमाग लड़कों से ज़्यादा होता है। फिर दुनिया में क्या बोल रहे हैं, फिर लड़कियाँ कम होती है दिमाग की। सर तो अभी देखने में लड़कियां ही तरक्की कर रही हैं। चलो कोई बात, आप लोग ना स्टार्ट। सुनो इधर, प्लासी का युद्ध के बारे में बात करें हम लोग। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन सा था? रॉबर्ट क्लाइव था। इस पॉइंट को ध्यान रखना। देखो आखिर ये युद्ध हुआ कैसे और कब हुआ। सबसे पहले तो 1756 में अली वर्दी खां जैसे मृत्यु हुए, इसकी मौत हुए, उसके बाद बंगाल का नवाब बना। इसके बाद कौन बताओ तो? सिराजुद्दौला, यानी अली वर्दी खां के बाद वहाँ का नवाब सिराजुद्दौला बना। अब सिराजुद्दौला जैसे वहाँ का नवाब बना ना, तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों को थोड़ा तंग करते थे, यानी उसकी बातें नहीं मानते थे। अंग्रेज चाहता था कि नवाब जो यहाँ का हो, बंगाल का नवाब, वो हमारे अनुसार चले, हम जो बात कहेंगे उसे माने और साथ साथ हमें फ्री में व्यापार करने की अनुमति दे। इस चीज़ को सिराजुद्दौला नहीं मान रहे थे और फिर अंग्रेजों को बकाया चुकता, यानी बकाया कर जो था, जो टैक्स था बकाया, उसको चुकता करने की हुक्म दिया। जैसे ही हुक्म दिया तो अंग्रेज का नहीं भाई, हम लोग चुकता नहीं करेंगे, कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, फ्री में व्यापार बंगाल में करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पहले से ये अनुमति मिला हुआ है। लेकिन सिराजुद्दौला कहता है भाई जब जो दिया था, अभी तो मैं यहाँ का नवाब हूँ, तो हम तुम्हें फ्री में व्यापार करने की अनुमति नहीं देंगे, इसलिए तुमको वो चुकता करना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं करेंगे। जब इसकी हुक्म को नहीं माना, तब सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सिपाहियों को लिया और बंगाल पे ही कासिम बाजार में अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री बटा के रखा था, इसका नाम था इंग्लिश फैक्ट्री। इस इंग्लिश फैक्ट्री पर इसने हमला कर दिया और इस फैक्ट्री को ख़त्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। और इसके जो वर्कर्स थे, यानी इसके जो मुलाजिम थे, ह्यूमन अफसर थे, इन सभी अफसर को गिरफ्तार कर दिया। ठीक है। इसकी खबर जैसे ही मद्रास में पहुंचेगा, बताओ, मद्रास में भी अंग्रेजों का एक कंपनी बैठा था। इस कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक व्यक्ति था, वहाँ का मेन हेड था। ठीक है। जैसे ही ये खबर मद्रास को पहुंची, मद्रास में कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ अपने सिपाही और अफसरों को बंगाल भेज दिया। बंगाल आए। अब बंगाल आकर के यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के साथ पहले तो वार्तालाप में समझौता किया, लेकिन जब नहीं माना, तब अंततः 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच पलासी में एक युद्ध हुआ। ठीक। और इस युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की हार और उसकी मौत भी हो गई। इसी युद्ध को हम लोग क्या बताओ, पलासी का युद्ध कहते हैं। और पलासी के बंगाल का नया नवाब यानी कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफर को बनाया गया। और ये मीर जाफर जो थे ना, वो उसको बनाया गया। अंग्रेजों ने पलासी का युद्ध में विजय किया और सिराजुद्दौला को हराया। सिराजुद्दौला को हराने के बाद वहाँ का नया नवाब अंग्रेज चाहता तो खुद बन सकता था, लेकिन उसने नहीं, उसने मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर को इसलिए बनाया क्योंकि मीर जाफर को उसने आदेश दिया था कि तुम्हें हम नवाब बना देंगे, लेकिन हमारे अनुसार काम करना होगा। कुछ दिन बाद बंगाल में जब मीर जाफर नवाब बने, उसके बाद अंग्रेज़ों को भारत में पहली बार ये बड़ी जीत पलासी का युद्ध में मिला था। ठीक है। भारत में अंग्रेज जो पहली जीत हासिल किया था वो पलासी का युद्ध में किया था। और मीर जाफर को जैसे युद्ध के बनाया गया नवाब, तो मीर जाफर भी कुछ दिन बाद रहा और कुछ दिन बाद अंग्रेजों के खिलाफ ये भी होने लगा। ठीक है। जब देखो मीर जाफर
जब कंपनी का विरोध करने लगा तब कंपनी ने मीर जाफर को पद से हटाया। बोला तू भी हट भैया, तू भी हमारे बात पर अब नहीं चल रहा है। अब उसके जगह पर मीर कासिम को बना दिया गया। यानी अंग्रेज जो उसका विरोध करता था उसको किसी न किसी तरह से बंगाल के नवाब पद से हटाता था और उस व्यक्ति को नवाब बनाया जाता था जो उसके अनुसार कठपुतली जैसा काम करता। फिर मीर कासिम को बनाया गया और फिर नया नवाब मीर कासिम बना। किसके बाद बताओ, क्या बताओ? मीर जाफर के बाद। लेकिन मीर कासिम भी कुछ दिन तक रहा, सही से उसके अनुसार चला। लेकिन जब इसने भी सब चीज़ों को समझ गया तो ये भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जब बात करने लगा तब फिर अंग्रेज सोचने में मजबूर हो गए, ना इससे भी काम नहीं चलेगा, अब इसको भी हटाया जाए। तब होता है 1764 ईस्वी में, ध्यान रखना 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। किसका बताओ? बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में फिर मीर जाफर को हराकर दोबारा मीर कासिम को हटाकर दोबारा फिर मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बनाया जाता है। और बंगाल का नवाब बनने के बाद कुछ दिन बाद जब मीर जाफर का मौत होता है तब दोबारा रॉबर्ट क्लाइव वहाँ का क्या बताओ नवाब बनता है। और फिर पूरी तरह से बंगाल जो है वो अंग्रेज़ों के शिकंजे में आ जाता है, कब्जे में आ जाता है। और फिर वो यहाँ तक 1774 तक वो 1700 का बताओ 72 तक वो यहाँ रहता है। और फिर यहाँ से अनेकों धन इकट्ठा करके अपने घर जाता है। लेकिन जब इसके ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगता है ना, इस पर जब मतलब घोटाला का आरोप लगता है तब 1774 ईस्वी को ये आत्महत्या कर लेते हैं, इसकी भी मौत हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इतना कर देते हम लोग, कल मिलते हैं। आज तो मेरा तो ठीक ही